लीजिए, मैं सब देता हूँ प्रभु, लीजिए ना प्रभु, लीजिए 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 प्रभु, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। पूरा सब्जी उठा के लेडी लेके जाती है, टोकरी टोकरी टोकरी, नॉट छोकरी टोकरी। कोई तरीका है भीख मांगने का? हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज यहाँ पे आने वाले हैं सूरज प्रेमी। कौन आने वाले हैं यहाँ पे? तो गाइस हजारीबाग में आने वाले हैं सूरज प्रेमी, जो हजारीबाग के सर कोलंबस कॉलेज में एक जो ग्राउंड है वहीं पे भी आने वाले। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा तैयारी वारी जोरों शोरों से चल रहा है। अभी देख सकते अभी लगभग 12 बज चुका है, लेकिन अभी तक तैयारी हो रहा है पूरा। अभी शाम के 7 बजे तक आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तैयारी पूरा देख सकते हो काफ़ी हजर चल रहा है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो वहाँ पे विजिट कर सकते हो सर कोलंबस कॉलेज। रात को 7 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग आइए, जल्दी विजिट कीजिए यहाँ पे, ठीक है? तो जल्दी से इसका फुल ब्लॉग आ जाएगा, शाम में शूट होगा। तो अभी यहाँ जो पूरा सेटअप उटअप हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। शाम में आप लोग को ब्लॉग मिल जाएगा जी। यहाँ प्रोग्राम देखना है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अजी यहाँ प्रोग्राम नहीं लगा तो सोचे मार लेते हैं इसको 2 बजे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या कर रहा जी? हाँ, यहाँ प्रोग्राम ना देखने आया था। प्रोग्राम चलवे नहीं कर रहा था, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। देख रहे हैं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। तू आ गया क्या? बड़े दूर से भाई बहन मिल के बड़े दूर से आलाए बड़ी दूर से हमर में मन आलाए बड़े दूर से। रौर कर अवल सुनी भरल है युवा, रौर कर अवल सुनी हरि विश्व के दास का स्वागत करें। हमार भाई बहन कर भाई जोहार, आवा हमार भाई बहन कर भाई जोहार। आलाए बड़ी दूर से, आलाए बड़ी दूर से। उड़ी आवाज थे, ताली बजा के सब लोग। कहाँ से जीवन पते, हरे सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, बासी कर वचन आवाथे। हालेलुया। मुंबई से जीवन पते, जोरदार ताली बजाएं और परमेश्वर के दास का स्वागत करें। मुंबई से जीवन पते उड़ी आवाथे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहन, यीशु कर वचन आवाथे। ताली ताली सब लोग। यीशु मसीह से जीवन पत उड़ी आवाज। एक जोरदार ताली बजाएं स्वागत के लिए। मैं बंद हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशु। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। सबसे पहले आप में से हर एक को यीशु सहाय। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। दूर में है वो, वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैं वो सामने है गाना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसमें एक वर्ड समझ में आया, मुंबई। वन वर्ड आई अंडरस्टैंड। ये बॉम्बे के लिए कुछ बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सारे भाइयों का जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं, आइए हम उन सब के लिए अच्छी ताली बजाएंगे मिलकर। कम ऑन, आइए इस टीम के लिए और जो लोग इनके साथ खड़े हैं उनके लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन।
God bless you. God bless you. मुझे बहुत सारी भविष्यवाणियां आज भी ऑनेस्टली समझ में नहीं आती, लेकिन मैं हर भविष्यवाणी में ये पढ़ पाता हूं कि कैसे उन्होंने पुराने नियम में यीशु के आने का जिक्र किया। और बाइबल कहती है, यशायाह ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बेटे को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हम सभी जानते हैं कि ये 7 भविष्यवाणियां, आप जानते हैं जब यीशु पैदा हुए, when Jesus was born, बाइबल कहती है वो 30 साल अपने माँ बाप के वश में रहा और उसके बाद एक दिन वो यरदन नदी पर आया और बाइबल कहती है उससे बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया। कई बार अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में बातें की, इससे पहले भी उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस समय उस समय की गई। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डू यू नो हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि उसका नाम पवित्र आत्मा क्यों है? आत्मा क्यों नहीं? जानते हैं पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करने आया है। दुनिया की किसी भी किताब को उठा के पढ़िए, हर जगह लिखा रहता है धर्मशास्त्र, लेकिन हमारी बाइबल के आगे धर्मशास्त्र नहीं है, पवित्र शास्त्र है, क्योंकि यीशु अपने लोगों का धर्म नहीं, उन्हें पवित्र करने आया था। आप मेरे एक परिवार है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। कभी आपने इस बारे में सोचा है मेरी लाइफ ओवर थिंकिंग से क्यों गुजर रही है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है अधिक सोचना। कभी आपने इस बारे में सोचा है मैं परेशान क्यों रहता हूं, मैं डिस्टर्ब क्यों रहता हूं, क्यों मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, मैं प्रेम से जवाब क्यों नहीं देता लोगों को? जानते हैं इन सारी बातों का जवाब क्या है? क्योंकि हम खुद पर निर्भर हैं, परमेश्वर पर। हमने सारे काम अपने ऊपर लेके रखे हैं। बिटिया की शादी मुझे करानी है, घर मुझे खरीदना है, नौकरी मुझे देखनी है। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आपको लगता नहीं है आपने ऐसा बोझ उठाया है जिसको आप उठा ही नहीं पा रहे? आज बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, जब मीटिंग पूरी हो जाती है और मैं उनको पूछता हूँ, हे ब्रदर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? असल जी मैं फर्स्ट क्लास हूँ, चल चाय पिएंगे बैठ के। और जब चाय पीने के लिए बैठते हैं, और बता क्या है? कुछ भी ठीक नहीं। कहिए मेरे पीछे, निराशा, सब कहिए, निराशा, परेशानी, ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना, ऐसे करिए, परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। आजकल तो रास्ते पे लोग सोचते रहते हैं। एक अंकल को मैंने उस दिन, मैं गाड़ी चला रहा था, एक अंकल मोबाइल में रास्ते के बीच में चल रहे थे, मैंने उनको हॉर्न दिया, हॉर्न दिया, हॉर्न दिया, वो हट ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहां पर लॉस थे। फिर मैं आगे को गया, मैंने कहा अंकल आप बीच में से चल रहे हो, हाँ तो तू साइड से जाना। चीटिंग 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 करता है तू। हर एक को अपनी चिंताएं, बहुत सारे लोग इन दिनों में चिंता करते, परेशान रहते, सोचते रहते। कोई पास को लेकर बैठा है तो कोई फ्यूचर को। कोई कहता है कि पास अच्छा था भविष्य से, भविष्य तो कुछ दिखता ही नहीं है, लगता है अंधेरा है सब कुछ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वयं पर निर्भर रहें। परमेश्वर आप में से हर एक के लिए चाहता है कि आप एक डाली हैं और आप अपनी दाखलता से जुड़े, आप उस पर निर्भर रहें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर निहारा उन्हें ज्योति मिली और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। ओह हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, अपने आप से अलग होके प्रभु के साथ जुड़ना सीखो। सब आपने लेके रखा है। जी जिसमें डाली जाती है, क्या बोलते हैं, इसमें पूरा सब्जी उठा के लेडी लेके जाती है, टोकरी, टोकरी, नॉट छोकरी, टोकरी। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक आंटी ऐसे टोकरी लेके जा रही, तो उसके बिल्कुल पास में से एक लॉरी निकला, तो उन्होंने उनको बोला कहां जा रहे हो? सब्जी बेचने के लिए जा रही हूँ सब्जी मंडी में। बैठ जाओ पीछे लॉरी में, मैं भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, बैठ जाती हूँ। वो ऊपर बैठ गई, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो पीछे खिड़की थी, तो उन्होंने खिड़की खोल के देखा कि वो क्या कर रही है। पता है वो क्या कर रही थी? वो बैठी हुई थी। अब मैं बताता हूँ वो बैठी हुई कैसे थी। गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन बहन का टोकरी सर पे ही था। उस आदमी ने कहा आंटी नीचे रखो ना। अच्छा अच्छा सॉरी।
हम सब लोग प्रभु में आ गए हैं, लेकिन बोझ की टोकरी अपने पास ही पड़ी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपना टोकरी प्रभु को देते नहीं है। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे लिए ये करिए। और 10 मिनट के बाद आप शशि रहिए, मैं 1 मिनट के लिए प्रभु बन जाता हूं, ठीक है? 1 ही मिनट के लिए। ओके, पकड़िए, ये मेरी प्रार्थना है। शशि कौन है? कहिए शशि प्रभु है। हाँ है नहीं? पकड़िए, जोर से पकड़िए। अब देखिए, ये मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे बॉस को बदल, मुझे नहीं बॉस को बदल, ये दे वो दे, मेरा ये दिया, ये कर वो कर वो कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जी ये सारी चिंताएं मैं आपको देता हूँ, आमीन। लीजिए प्रभु, लीजिए, जोर से लीजिए प्रभु, लीजिए, मैं सब देता हूँ प्रभु, लीजिए ना प्रभु, लीजिए 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 प्रभु, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। बहुत सारे लोगों की हालत यही है, बातें बड़ी बड़ी, प्रभु ले ले प्रभु ले, खींचो खींचो भाई, खींचो खींचो, ले प्रभु ले ले। शायद आप भी यही कर रहे हैं, प्रेयर तो करते हैं लेकिन प्रभु को देते नहीं है, सब आपके पास ही पड़ा है। क्या चिन्ह है? क्योंकि आप चिंता करते हैं। अगर आपने प्रभु को दे दिया होता तो आप चिंता नहीं करते, आप मस्त आनंद के साथ घूमते। ओ मेरी बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। लेकिन कैसे रहे पौलुस? हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं, उसके बाद पौलुस कहता है अपनी सारी चिंताएं प्रार्थना, निवेदन और विनती के द्वारा उसके सामने ले जाओ। वो कहता है आनंदित वही व्यक्ति रह सकता है जो अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे सके। अच्छा बताइए, आपके पास पड़ी है तो क्या मिला आपके पास? कुछ लोग तो इस बात की चिंता करते हैं कि उनके पास कोई चिंता क्यों नहीं है। ऐसा लगा मेरा मजाक? मैंने इनका नाम रखा है प्रोफेशनल चिंता करने वाले। एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट होते हैं, ये है प्रोफेशनल चिंता। घर के अंदर उसकी आराधना हो, आपके घर के अंदर उसके पूरे लहू का भाड़ा, ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी नहीं है कि आप सारा दिन लड़ें, झगड़ा करें, परेशान हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यहाँ पर किसी को आर्थिक तंगी होगी, पर मुझे ये बात बताइए, सोचने से क्या मिलेगा आपको? मैं कभी ये वर्ड यूज नहीं करता हूं कि आप गरीब हो, जी नहीं, हम में से यहाँ पर कोई गरीब नहीं, हम सब अमीर हैं क्योंकि हमारा बाप अमीर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। तकलीफ हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीब हैं। याद रखिए, हमारा बाप स्वर्ग में रहता है और वो एक अमीर व्यक्ति है, इसलिए उसने हमें कहा है वो राजाओं का राजा है। हम किंग हैं, किंग की तरह जिंदगी जी। मैं जानता हूं आप में से यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे बताइए सोच के क्या मिलेगा? जब भी शैतान आपको ये कहे देख तेरे पास पैसे नहीं है, तू सरवाइव नहीं कर पा रहा, देख तेरे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसे जवाब देना सीखिए। हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुझे भी ये बात पता होनी चाहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे परमेश्वर देंगे। जब आपके पास नौकरी नहीं है और शैतान आपको बताता है देख यू आर अ जॉबलेस पर्सन, तेरे पास कुछ काम नहीं है, उसे जवाब देना सीखिए। हाँ मैं जानता हूं मेरे पास काम नहीं है, लेकिन तू भी ये याद रख, बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आती, बढ़ती। इजराइल के लोग परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं, उस गीत में वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है वो उस गीत में प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये धन्यवाद कब दिया गया था। हम में से बहुत से जो लोग हैं यहाँ पर, वो सब ठीक हो जाने के बाद धन्यवाद देते हैं, पर देखिए उन लोगों ने खुदा का शुक्र कब किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद कब दिया। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कुछ समय पहले अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, उसके बाद आप इतिहास जान के देख सकते हैं कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। मेरी बाइबल कहती है तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो परमेश्वर की आराधना करे। बाइबल कहती है अगर तुम दुखी हो प्रार्थना करो, खुश हो उसकी स्तुति करो। इसका मतलब क्या है? चाहे आप ब्लेस्ड हैं, आप खुश हैं, दुखी हैं, उसके पास जाओ। यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग
इस छोटे से गोत्र पर हमला करने वाले हैं। बाइबल कहती है उसने अपने वजीरों को, उसने अपने प्यादों को, उसने अपने सैनिकों को नहीं गिना। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पास गया, और जैसे वो परमेश्वर के पास गया वो उसके मंदिर में खड़ा हुआ और वहां पर खड़े होके इन खूबसूरत शब्दों में उसने ये प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से कहा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? जय श्री राम, भारत माता की जय। मौत को छू के टक से वापस आ। कितना ईशु की तरफ जय प्रार्थना श्री है। राम, जय श्री राम। ईशु भी इसी तरह प्रार्थना करते थे, ऐ बाप जो तू आसमान पर है। यहोशापात भी प्रभु को कहने लगा, क्या तू वही नहीं जो स्वर्ग में रहता है? उसके बाद वो परमेश्वर से कहता है, क्या तू वही नहीं जो जाति जाति के ऊपर प्रभुता करता है? तू स्वर्ग में रहता है लेकिन सारी सृष्टि पर तेरा राज्य है। वे लोग हमें मारने आ रहे हैं। उसके बाद वो खुदा से कहता है, देख हमारे पास न ताकत है न बुद्धि है उनसे लड़ने की, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं तू ही बचाएगा।